स्वागत है आपका हमारा ऑनलाइन स्टडी चैनल द सेकंड पर। हमने पिछले क्लास में 5.3 प्रश्नावली के कुछ आधे क्वेश्चन डन कर लिए थे और अब हम इस प्रश्नावली को कंटिन्यू करेंगे। ये 5.3 प्रश्नावली है और इसका जो अगला क्वेश्चन है वह sin स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। अब इसका आपको अवकलन करना है, यानी वही dy/dx ज्ञात करना पड़ेगा। तो सभी का जो है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। घात का सबसे पहला होगा 2 sin x, ठीक है दोस्तों, घात का कर लिया हमने अवकलन। अब हम cos x sin x का करेंगे, sin x का हो जाएगा cos x प्लस यहाँ पर भी घात का करेंगे तो 2 cos y, ठीक है दोस्तों, हमने घात का कर लिया। अब हम cos का करेंगे, cos का क्या होगा माइनस sin y और dy/dx इज इक्वल टू 0। अब ये जो नेगेटिव है उसको उधर ले जाओ, पॉजिटिव बन जाएगी। ये तो sin 2x हो जाएगा सूत्र के हिसाब से, और ये भी sin 2x हो जाएगा dy/dx, और dy/dx क्या होगा sin 2x बाई cos, जो sin 2y होगा हो जाएगा sin 2x। यहाँ पर जो हमारा आंसर बना dy/dx बराबर sin 2x अपन sin 2y, ये हमारा आंसर है। बस ध्यान ये आपको रखना है कि क्या कौन से ज्ञात का कब करना है, कब y का करना है, कब sin x का करना है, घात का करना है, फलन का करना है, फंक्शन जो आपको sin x cos x है उनका कब करना है। तो बस यही बातें याद रखनी है और आप इसका जनरली जो सोल्यूशन होगा वो ज्ञात कर सकते हैं ईजिली प्रोसेस से, जो भी प्रोसेस हम चलाते आ रहे। और y बराबर ये क्वेश्चन है sin इनवर्स 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखना होगा प्लस या माइनस प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस सूत्र को देखते हुए आपको ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सूत्र याद आ रहा होगा, तो बस वही करना है। यहाँ पर x की जगह कुछ प्रतिस्थापन करना है जिससे ट्रिग्नोमेट्री का फलन बन जाएगा। तो हम x की जगह लिखते हैं tan थीटा, ठीक है दोस्तों। अगर हमने x की जगह tan थीटा लिखा तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं, तो ठीक। अगर इसे आप उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो ये हमारे दोनों आ चुके हैं, अब इनको इसमें लिख देते हैं, यानी y हो जाएगा ये और sin 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। अब इसका यहाँ पर फॉर्मूला जो होता है ये होगा 2 tan थीटा ये हो जाएगा sin 2 थीटा का सूत्र, ठीक है दोस्तों। ये sin 2 थीटा का सूत्र होता है। अब लिखेंगे इसे y बराबर sin इनवर्स sin 2 थीटा। तो यहाँ पर इन्वर्स है, यहाँ पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये कर जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर 2 थीटा। अब यहाँ पर थीटा की जगह हम लिख देंगे tan इनवर्स x, तो हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा किस प्रकार 2 tan इनवर्स x। अब आपको सिंपल बस दोनों तरफ अवकलन कर देना है x के सापेक्ष, ये हो जाएगा dy/dx dy1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे आंसर आ चुका है। आप इस क्वेश्चन का जनरल हल जो है आप इस प्रकार भी याद कर सकते हैं, जैसे कि आप साइन इनवर्स का आपको पता है सूत्र साइन इनवर्स x बराबर होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अगर आप इससे करने बैठे तो काफ़ी टाइम लग सकता है आपको, और समय की कीमत है। तो हम समय को देखते हुए हमने ये प्रोसेस बनाए। हमने सबसे पहले प्रतिस्थापन किया कि x की जगह हमने tan थीटा लिखा, tan थीटा लिखने के बाद हमने थीटा को इधर ही रखा और इनवर्स को उधर लेकर आ गया, यानी tan इनवर्स x बराबर थीटा। तो हमने देखा कि 2 tan थीटा और अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सूत्र बनता है sin 2 थीटा का। sin थीटा यहाँ पर लिखा, साइन से साइन कटा 2 थीटा लिखा, 2 थीटा की जगह यहाँ पर थीटा की जगह लिख देंगे tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बस
अगला क्वेश्चन y बराबर tan 3x माइनस, तो हमने लिख दिया tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है और ये आपको थोड़ा थोड़ा सूत्र भी लग रहा होगा साइन tan 3 थीटा। अब आपको ये करना है, x की जगह लिखना है tan थीटा, तो हम लिखते हैं, तो हम क्या पाएंगे कि जब आप सूत्र लिखेंगे, यानी आप सूत्र लिखने पर ये पाएंगे कि यहाँ पर लिखेंगे आप सूत्र tan 3 और tan क्यूब थीटा, और इस प्रकार लिखेंगे आप 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये सूत्र होता है tan 3 थीटा का। तो ये का ये बस प्रतिस्थापन यहाँ करना है और उसके बाद tan थीटा का सूत्र लिखना है। y बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब और ये 1 माइनस 3x स्क्वायर। माफ कीजिएगा, यहाँ पर हमने प्रतिस्थापन लिखा ही नहीं। प्रतिस्थापन लिखते हैं 3 tan थीटा और माइनस tan क्यूब थीटा और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जगह tan 3 थीटा लिख देते हैं। y बराबर tan इनवर्स tan 3 थीटा, तो y बराबर, अब इनवर्स फंक्शन से सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कट जाएगा, तो हो जाएगा 3 थीटा, हो जाएगा y बराबर 3 थीटा की जगह वही tan इनवर्स x लिखते हैं। थ्री अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। बस आपको इस प्रकार प्रतिस्थापन करना है कि ये कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का एक सूत्र बन जाए, जिससे बाद में प्रतिस्थापन जो आप करें उसका इनवर्स लिखने पर आपका एक सिंपल सा सूत्र बने, जो इस प्रकार बना कि tan इनवर्स का अवकलन जो होता है 3 अपॉन एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यही मेरा आंसर है। और आगे करते चलते हैं। दोस्तों हमने जो पिछली क्लास ली थी उसमें सिर्फ सिंपल dy पर dx निकालने थे, लेकिन इसमें जो हम सभी क्वेश्चन कर रहे हैं वो इनवर्स से संबंधित है, तो दोनों अलग अलग हैं। और अब आपको वही x की जगह लिखना है tan थीटा और थीटा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। तो अब x की जगह लिखे थीटा, तो क्या जब आप x की जगह थीटा लिख देंगे तो प्रतिस्थापन में ये प्राप्त होगा, बराबर 1 माफ कीजिए cos 2 थीटा। तो ये प्रतिस्थापन जब हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो यही चीज़ प्राप्त होगी। तो y बराबर कोस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा पर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे तो आप उसकी जगह cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम y बराबर कोस इनवर्स cos 2 थीटा। तो अब आप इनवर्स से सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन काट देवे तो ये देगा y बराबर कोस 2 थीटा, माफ कीजिएगा 2 थीटा। अब y की थीटा की जगह वही tan इनवर्स x लिखना है आपको, यानी y बराबर 2 tan इनवर्स x। तो इसका अवकलन कर देंगे dy अपॉन dx 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भले आपको सूत्र थोड़ा सा अलग अलग दिखे, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सभी का जो अवकलन आ रहा है वो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सभी का जो अवकलन है वो लगभग समान आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिस्थापन तो आप सभी में आपको हिंट मिल रही है, लगभग 90% क्वेश्चन में आपको जो प्रतिस्थापन है वो tan थीटा लिखना पड़ रहा है। तो अगले लिखेंगे हम y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बस बिल्कुल इसी प्रकार का ये करना है। वही x की जगह tan थीटा लिखो, tan थीटा लिखने के बाद 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सूत्र बन जाएगा आपको cos 2 थीटा का। cos थीटा का सूत्र बनेगा तो ये लिखते हैं y बराबर साइन इनवर्स
1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दोनों हमने लिख लिए। अब इसकी जगह cos 2 लिख देते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कट नहीं सकता क्योंकि साइन इनवर्स है और अंदर कोस है, तो कोस को बदल ले, कोस क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, ये लिख ले वापस से। तो y बराबर साइन 90 या 5/2 लिख ले, साइन से साइन अब तो कट जाएगा, तो y बराबर लिखेंगे हम 5/2 माइनस 2 थीटा। प्रतिस्थापन जो है उसे वापस लिख देते हैं, ठीक है। अब इनका अवकलन करते हैं, तो ये पता आपको ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका तो 0 देगा, तो dy/dx ये देगा 0, माइनस का माइनस ही रहेगा और 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपका फाइनल आंसर होगा वो होगा 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का, यही आंसर है आपका। तो बस सभी में ये यहाँ पर थोड़ा सा अलग था क्योंकि यहाँ पर साइन को कोस को चेंज करना पड़ा हमें साइन 90 माइनस थीटा में, बस बाकी वही प्रोसेस है, वही प्रतिस्थापन, वही उसी प्रकार के सूत्र बन रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेरह क्वेश्चन है कि y बराबर कोस इनवर्स 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको वही यहाँ पर भी टेन थीटा लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिखते हैं x बराबर टेन थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स x, तो यहाँ पर होता है 2 टेन थीटा और 1 प्लस टेन थीटा जो होता है सूत्र होता है किसका साइन 2 थीटा का। तो ये तो आपको याद करना पड़ेगा, किस प्रकार याद करेंगे, जब इस प्रतिस्थापन को यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखते हैं हमने ये प्रतिस्थापन लिख दिया, उसकी जगह हम साइन 2 थीटा लिख देते हैं। तो भाई बराबर कोस इनवर्स कोस साइन 2 थीटा, ठीक है। हम कोस यहाँ पर देख रहे हैं कि बाहर कोस इनवर्स है अंदर साइन है, पिछली बार हमने देखा था कि बाहर साइन इनवर्स था अंदर कोसेक्स था, वही प्रोसेस अपना लेंगे। साइन थीटा जो है उसको लिख लेंगे कोस 2 माइनस थीटा, तो ये जो है उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो चलिए लिखते हैं कि y बराबर कोस इनवर्स कोस 2 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y बराबर, अब तो कोस से कोस कट जाएगा, ये कोस से कोस कटा, यहाँ पर बचा 5/2 माइनस यहाँ पर 2 थीटा लिखना हमें, ठीक। ये y बराबर एक इक्वेशन आ चुकी है। अब इस इक्वेशन को हल करेंगे, dy/dx इसका तो 0 देगा, ये एक कॉन्स्टेंट है, और 2 थीटा यानी 2 टेन इनवर्स का होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही जो पिछली बार आया था वही बिल्कुल समान है। तो dy/dx तो दोस्तों ये हो चुका आंसर, और सभी में देखा आप लगातार 2 - 2 + 2 इसी प्रकार का आंसर आता है क्योंकि क्वेश्चन ही उतने सरल है। आप 14 देखें, इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं मार्क। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट किस प्रकार, हमने अभी तक सभी जो प्रतिस्थापन देखें x बराबर टेन थीटा देखें, अगर हम टेन थीटा से ऊपर अलग देखें तो यहाँ पर x बराबर लिखना है साइन थीटा, थोड़ा सा अलग है क्योंकि जो सूत्र है वो भी साइन के रूप में है, तो साइन ही लिखेंगे। तो हम थीटा बराबर में लिख लेंगे साइन इनवर्स x, तो यहाँ पर जो सूत्र बनेगा साइन इनवर्स
2 sin थीटा, इसको इधर ही देख लेते हैं। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं y बराबर साइन 2 sin थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसमें आप सरसमी का लगा सकते हैं, और सरसमी का लगा रहे हैं साथ। तो दोस्तों आपको पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है कोस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। जब आप कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा आएगा। तो यहाँ पर 2 साइन थीटा कोस थीटा लिख देंगे। और अब आपको पता ही है कि 2 साइन थीटा कोस थीटा जो होता है साइन 2 थीटा होता है। तो 2 थीटा लेके यहाँ पर कि y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। यहाँ पर लिख दिया आपने साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, साइन से साइन काट देंगे तो बचेगा 2 थीटा। थीटा जगह क्या लिखा आप 2 साइन इनवर्स x, तो इसका अवकलन कर लेंगे dy/dx और 2। और आपको पता है कि साइन इनवर्स का अवकलन क्या होगा, हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस ये भी यही हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। तो ये बहुत सरल क्वेश्चन था, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपने प्रतिस्थापन जो है थोड़ा सा अलग किया है। इनवर्स यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर सरसमी का लगानी पड़ी आपको, अंडर रूट से बाहर निकालना पड़ा। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं आराम से। लास्ट क्वेश्चन इस पसंद में लगा, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर y बराबर है सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर। ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर सेक है, तो आप देख सकते हैं कि सेक में ना तो टेन का सूत्र बनेगा ना साइन कोस, किसी कोस का बनेगा। कोस को छोड़कर आप 5 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सूत्र नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पर x की जगह क्या लिखें, कोस थीटा। जब आप कोस थीटा लिखेंगे तो थीटा बराबर क्या जाएगा, कोस इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स एक्स आ गया, जब कोस इनवर्स एक्स आ गया तो यहाँ पर लिखिए सर 2 कोस थीटा। अब आप ये सूत्र जानते ही हैं कि 2 कोस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू होता है कोस 2 थीटा। ये सूत्र आपको पता है। तो आप लिखे y बराबर सेक इनवर्स 1/कोस 2 थीटा। जब आप 1/कोस क्या होता है, सेक थीटा, तो ये हो जाएगा y बराबर सेक इनवर्स सेक 2 थीटा। तो अगर यहाँ पे अब इनको काट देंगे तो जो बनेगा फंक्शन वो होगा साइन से साइन काट देंगे 2 थीटा, और थीटा की जगह आपको क्या लेना, थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स। तो 2 कोस इनवर्स एक्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा, dy/dx निकाल लेंगे 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। एक बार वापस समझ लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमने सबसे पहले सेक के हिसाब से x की जगह कोस थीटा लिखा, कोस थीटा लिख के कोस थीटा की जगह थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स लिख लिया। और ये सूत्र भी आपको याद होना चाहिए वरना ये क्वेश्चन नहीं होगा, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और सेक बराबर 1/2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर होता है कोस 2 थीटा। 1/कोस 2 थीटा लिखेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो आपको पता होगा जनरल सूत्र है कि 1 बराबर कोस थीटा होता है सेक थीटा। तो अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ पर भी 2 थीटा हो जाएगा। तो सेक 2 थीटा, आपको पता है कि इनवर्स और नॉर्मल फंक्शन कट जाते हैं, हमने काट दिया 2 थीटा लिखा, थीटा जगह 2 कोस इनवर्स एक्स लिखा। और जो सिंपल आपको पता है कि कोस इनवर्स का जो अवकलन होता है वो होता है कोस इनवर्स एक्स बराबर 1 माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा dy/dx आया बराबर -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 5.3 खत्म हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।